नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यह सबसे बड़ा सवाल है कि इस चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में आरजेडी का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आरजेडी अगर अपने उम्मीदवार उतारती है, और अगर मगर का सवाल नहीं है, आरजेडी भी मैदान में है, आरजेडी भी अपने उम्मीदवार जाहिर तौर पर उतारेगी, तो आरजेडी का क्या होगा। आरजेडी के उम्मीदवार जीतेंगे, आरजेडी अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेज पाएगी और नहीं भेज पाएगी। और सवाल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, आरएलएम, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, इन दलों से जुड़े हुए सवालों से ज्यादा सबसे अहम सवाल है कि एआईएमआईएम क्या करेगी। एआईएमआईएम जो बिहार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में फिर ठीक प्रदर्शन किया है, सीमांचल के इलाके में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा 2020 के विधानसभा चुनाव में भी, 2025 के विधानसभा चुनाव में भी, और 5 विधानसभा की सीटें एआईएमआईएम ने जीती हैं। एआईएमआईएम के पास 5 विधायक है और जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस राज्यसभा के चुनाव में, उस एआईएमआईएम का फैसला क्या होगा। क्या वो एआईएमआईएम आरजेडी का साथ देगी और एआईएमआईएम का साथ मिलने के बाद आरजेडी अपने किसी उम्मीदवार को राज्यसभा भेज पाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। तो एआईएमआईएम को लेकर तमाम तरह के कंफ्यूजन, तमाम तरह का सस्पेंस, और इस सस्पेंस को अब धीरे धीरे एआईएमआईएम खत्म करते जा रही है। एआईएमआईएम ने अपने पत्ते तकरीबन खोल दिए हैं कि वो आरजेडी का साथ देगी कि नहीं देगी। हालांकि पूरी तरह से कंफ्यूजन क्लियर नहीं किया है, लेकिन एक बयान आया है एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, अख्तरुल इमान, उनका। दरअसल चर्चा ये चल रही थी, एक तो देखिए थोड़ा पिछले घटनाक्रम में जाइए, थोड़ी पृष्ठभूमि में जाइए, तो एआईएमआईएम का झुकाव जेडीयू की तरफ रहा है। एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीत कर आई और जीते हुए 5 विधायकों ने चुनाव नतीजों के बाद, सरकार गठन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे और जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल थे। तो हमने भी तब एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से बातचीत की थी और हमने पूछा था कि क्या आप जेडीयू में जा रहे हैं या इस तरह की चर्चा है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को एआईएमआईएम का, जेडीयू को एआईएमआईएम का नैतिक समर्थन है, हम विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ हैं। सवाल यह है कि विकास के मुद्दे पर साथ हैं या राज्यसभा चुनाव में भी साथ हैं। और जाहिर तौर पर कई बार हम राज्यसभा चुनाव का गणित बता चुके हैं। 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं जिस पर चुनाव हो रहा है और जाहिर तौर पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 राज्यसभा की सीटों में एक आरजेडी कोटे की सीट भी है। प्रेम गुप्ता जो हैं, प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी के सांसद हैं, उनकी सीट भी खाली हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हो रही है। जेडीयू के सांसद हैं हरिवंश, उनकी सीट खाली हो रही है। उसके बाद रामनाथ ठाकुर जो मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी सीट खाली हो रही है। तो इसी तरह से 5 सीटें खाली हो रही हैं। तो एनडीए में तो कई तरह की चर्चाएं हैं। एनडीए में कई दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट करेगी, नहीं करेगी, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं और इस पर आगे किसी वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं। लेकिन 4 सीटों के लिए बहुमत एनडीए के पास है। 42 या 43 विधायकों की जरूरत पड़ती है। तो 4 उम्मीदवारों को तो राज्यसभा भेजा जा सकता है। एनडीए, जेडीयू, बीजेपी, जेडीयू अपने कोटे से 2 लोगों को और बीजेपी अपने कोटे से 2 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। इसका बहुमत है दोनों के पास। लेकिन सवाल बाकी 5वीं सीट को लेकर है। जो 5वीं सीट है, उसी पर खेला होना है। वो सीट किसके खाते में जाएगी, उस पर वोटिंग की नौबत आएगी, उस पर क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एआईएमआईएम, बीएसपी और जाहिर तौर पर आईपी गुप्ता तो मदद करेंगे ही तेजस्वी यादव की। अभी वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो अगर इन तीनों का साथ मिला, एआईएमआईएम ने साथ अगर तेजस्वी यादव का दिया, तो गेम पलट सकता है। आरजेडी
के पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में राज्यसभा की एक सीट जा सकती है। लेकिन एआईएमआईएम का बयान आया है, जो जिक्र हमने शुरू में किया, माफ कीजिएगा भूमिका बहुत लंबी हो गई। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी यादव का साथ देंगे राज्यसभा चुनाव में। उनसे ये पूछा गया कि क्या आप आरजेडी का साथ देंगे राज्यसभा चुनाव में। तो तेजस्वी यादव ने ये कहा, माफ कीजिएगा अख्तरुल ईमान जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप आरजेडी से जाकर पूछिए, आप तेजस्वी यादव से जाकर पूछिए कि अगर हम उम्मीदवार उतारे तो क्या तेजस्वी यादव हमारा साथ देंगे, क्या आरजेडी हमारा साथ देंगी। तो एक तो इस बयान के दो मतलब निकलते हैं या फिर कई मतलब निकलते हैं। एक मतलब यह है कि हो सकता है जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार ने डील कर ली हो एआईएमआईएम के साथ उस 5वीं सीट को लेकर, और एआईएमआईएम उस 5वीं सीट के लिए साथ दे जनता दल यूनाइटेड का। दूसरा मतलब ये निकलता है कि एआईएमआईएम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। तय तो किया होगा लेकिन एआईएमआईएम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती, और बहुत सधे अंदाज में इस सवाल के जवाब से अख्तरुल ईमान बच के निकले। और जो तीसरा लब्बुलुआब है, तीसरा मतलब है, वो ये है कि एआईएमआईएम अभी वो बात भूली नहीं है कि कैसे वो तेजस्वी यादव के दरवाजे पर गई थी गठबंधन का ऑफर लेकर, और तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने उसको नकार दिया था। और लालू यादव ने नहीं नकारा था, तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है, संजय यादव के बारे में कहा जाता है, ये उन्हीं का फैसला था कि एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया जाएगा। तो अब उसका हिसाब किताब चुकता करना चाहती है एआईएमआईएम। तो देखिए अभी एआईएमआईएम ने अभी पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो उसका रुख क्या होगा, वो किस तरफ जाएगी। हालांकि तेजस्वी यादव का साथ न देना एआईएमआईएम के लिए थोड़ा भारी भी पड़ सकता है, एआईएमआईएम के लिए थोड़ा नुकसान का सौदा भी साबित हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि उस पर पहले से ये आरोप चस्पा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो अगर वो जेडीयू का भी साथ देती है तो आरोप यही लगेगा कि भाई आप बीजेपी का साथ आपने नहीं दिया, जेडीयू का दिया, लेकिन आपने साथ तो दिया एनडीए का, इंडिया गठबंधन का साथ कहां दिया। और आप दावा ये कर रहे थे कि भाई सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत होती है, हमको गठबंधन में ले लीजिए। तो एआईएमआईएम का जो फैसला होगा, एआईएमआईएम को भी राज्यसभा चुनाव को लेकर जो फैसले लेने होंगे, ये ठीक है तेजस्वी यादव से नाराजगी है, आरजेडी से नाराजगी है, लेकिन इस आधार पर आरजेडी का साथ नहीं देना, इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देना थोड़ा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है एआईएमआईएम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।